आज के टाइम में इंडिया में 2,40,000 से भी ज्यादा रेप और पोस्को के केस हैं जो पेंडिंग है, और सबसे ज्यादा केस जो वीमन एक्सप्लॉयटेशन के हैं वो राजस्थान के अंदर है। मैं कहता हूं जिस दिन ये कानून बन गया कि एसिड डालने वालों पर एसिड डालकर ही उनको सजा दी जाएगी, आधे से ज्यादा केस खत्म हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक पर मैं आपसे बात करूंगा जिसके बारे में हम आए दिन न्यूज में देखते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा बहुत अफसोस करने के बाद हम उस टॉपिक को भूल जाते हैं। आए दिन हम न्यूज में देखते हैं कि किस तरीके से लड़कियों के साथ दुष्कर्म किए जाते हैं, उनके साथ कहीं पे देखते हैं हम गैंग रेप हो रहा है, कहीं एसिड डाल दिया जाता है, कहीं पर किसी स्टेट में अगर दंगे हो रहे हैं तो उसमें औरतों को जात के नाम पर परेड करवाई जाती है। जैसा कि अभी हमने मणिपुर का एक वीडियो देखा था, उसमें किस तरीके से औरतों को निर्वस्त्र करके जात के नाम पर उनसे परेड करवाई जाती है और उनके साथ गैंग रेप किया गया। इन सभी मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस इंसान पर खुद पर बीतती है उसी को उस दर्द का एहसास है। मैं आपको आज देश में लड़कियों के साथ हो रहे दुष्कर्म के ऐसे आंकड़ों के बारे में बताऊंगा जिसको देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी आपने देखा होगा एक मूवी आई है अजमेर 92, जिसमें ईयर 1992 में अजमेर में एक ऐसे कांड के बारे में बताया गया है जिसको देखकर मानवता शर्मसार हो गई कि मतलब इतने घटिया लोग भी हो सकते हैं धरती पे। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं इसमें हुआ क्या था। 1992 ईयर की बात है, जब अजमेर के दो व्यक्ति फारूक चिश्ती और नाफिज चिश्ती, जिनकी फैमिली अजमेर में अजमेर शरीफ दरगाह से एसोसिएटेड है। फारूक और नाफिज, इन दोनों के पास अच्छा पैसा था, समाज में अच्छा दबदबा था और पॉलिटिकली काफी पावरफुल लोग थे, क्योंकि ये अजमेर में यूथ कांग्रेस के लीडर थे। तो हुआ क्या, अजमेर में सावित्री स्कूल की एक 12th क्लास की स्टूडेंट थी गीता, वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना चाहती थी। तो उसने अपने एक स्कूलमेट अजय से कांटेक्ट किया। वो फारूक और नाफिज को अच्छे से जानता था, वो लेके गया फारूक और नाफिज के पास। उन्होंने गीता को ये कमिटमेंट दी कि ठीक है, आपको यूथ कांग्रेस में ज्वाइन करा लिया जाएगा, लेकिन आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ फॉर्मेलिटीज है, वो पूरा करने के लिए मेरे फार्म हाउस पे आना पड़ेगा। ऐसी कुछ चीजों का बहाना लेकर गीता को अपने फार्म हाउस पे बुलाया और फारूक और नाफिज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गीता के साथ दुष्कर्म किया। और यही नहीं, उन्होंने उस टाइम उसकी फोटोज भी क्लिक कर ली, जिसके बाद उन्होंने क्या किया, वो फोटो दिखाकर गीता को ब्लैकमेल किया कि तुम अपनी किसी फ्रेंड को किसी भी बहाने से हमारे पास लेकर आओ, वरना हम ये फोटो वायरल कर देंगे। और देखिए, कोई भी लड़की हो, अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने ऐसा किया। फिर उन दोनों के साथ सेम चीज रिपीट हुई, उनको वापस से ये बोला गया कि तुम अपनी और फ्रेंड्स को लेकर आओ। इस तरीके से धीरे धीरे करते ये एक चेन बन गई। और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि इस स्कैंडल के अंदर 250 से 300 लड़कियां फंस चुकी थी, और ये तो ऑफिशियल डेटा है। दैनिक नवज्योति अखबार के जो क्राइम रिपोर्टर हैं संतोष गुप्ता, उन्होंने बताया कि ये आंकड़ा 500 से भी ज्यादा लड़कियों का है, क्योंकि आधे से ज्यादा लड़कियों ने तो समाज में इज्जत और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से आवाज ही नहीं उठाई थी। और वहां की लोकल मीडिया के हिसाब से जो ज्यादातर लड़कियां थी वो मिडिल क्लास गवर्नमेंट कर्मचारियों की लड़कियां थी। उसके बाद क्या हुआ, ये जो फोटोज थी ये वहां लैब से लीक हो गई, जिसके बाद ये बात वहां के लोकल न्यूज़पेपर के पास पहुंच गई और ये केस कोर्ट में चला गया। अब 30 साल हो गए इस केस को चलते हुए। 18 दोषी थे इस स्कैंडल के अंदर। जो फारूक चिश्ती था उसको 2007 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दे दी थी, लेकिन 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने यह बोला कि इसकी काफी सजा हो चुकी है और उसको छोड़ दिया। बाकी के जो 6 हैं जिनका नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नाफिज चिश्ती, इकबाल भट्ट, सलीम चिश्ती, सैयद जामिर हुसैन, नसीम और सुहेल घानी, इन पर आज भी पोस्को कोर्ट में ट्रायल चला हुआ है, लेकिन ये बाहर आराम से बेल पर घूम रहे हैं। और ये जो फारूक और नाफिज हैं, इन दोनों को आज भी अजमेर शरीफ दरगाह में एक रिस्पेक्टेड मैन की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अजमेर शरीफ दरगाह से एसोसिएटेड हैं, तो जब ये वहां जाते हैं तो लोग हाथ चूमकर इनका स्वागत करते हैं। ये सारी बातें मैं क्राइम रिपोर्टर संतोष गुप्ता की रिपोर्ट के हिसाब से बता रहा हूं। अब देखिए, 30 साल हो गए, आज तक इंसाफ नहीं मिला उनको। उनमें से कुछ लड़कियां तो आज के टाइम में दादी बन चुकी हैं। आज के टाइम में इंडिया में 2,40,000 से भी ज्यादा रेप और पोस्को के केस हैं जो पेंडिंग है, और ओवरऑल केस में देखूं तो 5 करोड़ में से 4.3 करोड़ केस आज के टाइम में पेंडिंग है, यानी कि 85% केस पेंडिंग है इंडिया में। पूरी दुनिया में इंडिया में सबसे ज्यादा पेंडिंग केस हैं, और सबसे ज्यादा केस जो वीमन एक्सप्लॉयटेशन के हैं वो राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर 2020 से 21 में 20% इंक्रीमेंट हुआ है रेप केस में। पूरे इंडिया में इस मैटर में सबसे बुरा हाल राजस्थान का है। राजस्थान टॉप नंबर पे चल रहा है इस टाइम। 2021 में रेप के
6,337 केस आए हैं राजस्थान के अंदर। वहीं 2009 में सिर्फ 1,519 केस थे, यानी कि 350% इंक्रीमेंट है 2009 के बाद। खुद राजस्थान के होमगार्ड और सिविल डिफेंस मिनिस्टर राजेंद्र सिंह गुड़ा, उन्होंने विधानसभा में ये बात कही कि जिस तरीके से राजस्थान में औरतों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो हमें मणिपुर की जगह अपने स्टेट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और उनके स्पीच के बाद अशोक गहलोत ने उनको उनके पद से हटा दिया। ये सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए, और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। महिला सुरक्षा पर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने वाले मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया है। राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गुड़ा बर्खास्त कर दिए गए हैं। देखिए, मेरा मकसद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेम करना नहीं है। मुझे दिक्कत इस चीज से होती है कि जब किसी भी स्टेट में इस तरीके की वारदात होती है, तो आप दूसरी पार्टी पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। आप खुद भी तो देखिए, अपने स्टेट की हालत ठीक कीजिए पहले, फिर दूसरों पर कीचड़ उछालना। दूसरा, बात करें अगर एसिड अटैक के बारे में, तो 2014 से 18 के बीच में 1483 एसिड अटैक हुए थे, यानी कि ऑन एन एवरेज 370 एसिड अटैक्स पर ईयर। हालांकि ये जो डेटा है ये 2018 से 22 के बीच में सिर्फ 386 रह गया था, और इसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि 2020 के बाद 2 बार लॉकडाउन लग चुका था। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही कम है। 2018 में 523 एसिड अटैक हुए थे, जिसमें से सिर्फ 19 लोग पकड़े गए थे। रेप केस के मैटर में क्या होता है कि जो 40% केसेस होते हैं वो फेक होते हैं, गलत आरोप लगा दी जाते हैं लड़के के ऊपर। लेकिन ये जो केसेस दिखते हैं, जो माइनर के ऊपर होते हैं, जो एसिड अटैक होते हैं, इनमें भी कोर्ट 8-8, 10-10 साल ले लेता है फैसला सुनाने के लिए। मैं कहता हूं जिस दिन ये कानून बन गया कि एसिड डालने वालों पर एसिड डालकर ही उनको सजा दी जाएगी, आधे से ज्यादा केस खत्म हो जाएंगे। और अगर 1-2 को ऐसी सजा दे दी तो बाकी के बचे हुए केस वैसे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कानून का डर बहुत जरूरी है। आपको पता है, अगर सऊदी अरब में किसी माइनर का रेप कर दिया जाता है तो सरेआम उसकी गर्दन काट दी जाती है। इस तरीके का खौफ होना चाहिए। यहाँ पर लोगों को कानून का डर ही नहीं है। केस हो जाएगा, उसके बाद बेल पर छूट जाएंगे, बात खत्म। खैर, ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, इस पर 2 घंटे बात की जाए तो भी कम है। आपके इस पर क्या विचार है और किस तरीके से गवर्नमेंट को आगे कदम उठाने चाहिए, क्या क्या सुधार करने चाहिए ताकि ये केसेस कम हो, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, आपका सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंस रखता है। जय हिंद, जय भारत।